हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं श्याम कुमार अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 पर एक वीडियो देने जा रहा हूं, जिसे आप साइंस के छात्र छात्रा देखकर लाभान्वित होंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लगातार देख सकें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज का टॉपिक है फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में हम लोग आज ये देखेंगे कि फिजिक्स शब्द कहाँ से ली गई है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका कौन कौन सा पार्ट है, वगैरह वगैरह। आइए हम सबसे पहले फिजिक्स, जिसका हिंदी भौतिकी होता है, इसके बारे में जाने कि फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द इससे बना है, जिसका अर्थ नेचर या प्रकृति होता है। अब ये शब्द ग्रीक भाषा का है, इसलिए इसको हम लोग बोल नहीं पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे ग्रीक भाषा का ढेर सारा लेटर आप लोग यूज करते होंगे, अल्फा, बीटा, ईटा, फाई, साई। जैसे अंग्रेजी में ए, बी, सी, हिंदी में ओ, ब, स यूज करते हैं, तो ऐसे ग्रीक भाषा में ये लेटर है फाई, सिग्मा। अब पता नहीं ये सब उसमें क्या क्या है, लेकिन ये सब लेटर से एक शब्द बना है, इसका अर्थ होता है प्रकृति। अब इस प्रकृति के आधार पर हम लोग यूँ कह सकते हैं, फिजिक्स का डिफिनेशन, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। भौतिकी में हम लोग सिर्फ प्रकृति से ही रिलेटेड बात पढ़ते हैं, जैसे गर्मी क्यों लगती है, बारिश क्यों होती है, हवा क्यों बहती है, पानी में लोहा क्यों डूब जाता है, लकड़ी क्यों तैरता है, पानी से बना बर्फ पानी में क्यों तैरता है। ऐसे ही बहुत सारा क्यों है जो फिजिक्स में पढ़ेंगे, यानी प्रकृति से रिलेटेड बात। अब आइए हम लोग फिजिक्स का इम्पोर्टेंस जाने, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को हम लोग विज्ञान की सभी शाखाओं का रूट कहते हैं, मूल यानी जड़। जैसे किसी पेड़ में जड़ का जो महत्व है, वही महत्व विज्ञान में फिजिक्स का है। जैसे किसी भी पेड़ का ग्रोथ, विकास जड़ के बगैर संभव नहीं है, उसी तरह से विज्ञान की किसी भी शाखाओं का विकास फिजिक्स के बगैर संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं रासायन विज्ञान, इन केमिस्ट्री में फिजिक्स की क्या भूमिका है। तो रासायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, या एक मौलिक कण भी कह सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। लगभग 80% केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन के ही इर्द गिर्द घूमता है। अगर केमिस्ट्री से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो केमिस्ट्री में 80% बातें खत्म हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन को खोज के देने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, और माइक्रोस्कोप बनाने वाला क्या है? फिजिक्स। अगर फिजिक्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं बनाता, आज इलेक्ट्रॉन का हम लोग अध्ययन नहीं करते, तो केमिस्ट्री आगे नहीं बढ़ती। ठीक इसी प्रकार इन बायोलॉजी में फिजिक्स की क्या भूमिका है। तो बायोलॉजी में हम लोग सबसे छोटा चीज़ जो पढ़ते हैं, कोशिका, जिसको सेल कहते होंगे। तो आपके शरीर में बहुत सारे सेल हैं, ऐसे आपको दिखने से पता थोड़ा चलता है। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, और माइक्रोस्कोप बना के कौन दिया? फिजिक्स।
अगर फिजिक्स नहीं रहता तो माइक्रोस्कोप नहीं बनता, तो बायोलॉजी आज इतना डेवलप नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से एस्ट्रोनॉमिकल खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान में हम लोग ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटनाएं होती है उसका अध्ययन करते हैं। तो ब्रह्मांड में जो घटनाएं होती है यहाँ से इतनी दूर होती है जिसे आप नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए, जिसको कि सबसे पहले गैलीलियो बनाया था। और बहुत सारा है, टेलीस्कोप है, खगोलीय टेलीस्कोप है, गैलीलियो टेलीस्कोप है, और भी टेलीस्कोप है। मैंने बिना टेलीस्कोप के एस्ट्रोनॉमिकल का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और टेलीस्कोप यानी दूरबीन बनाने में किसकी भूमिका है? फिजिक्स की। अगर फिजिक्स टेलीस्कोप नहीं बनाता तो आज खगोल विज्ञान इतना डेवलप नहीं करता। ऐसे ही एग्रीकल्चर, सोसाइटी यानी कि समाज के विकास में भी फिजिक्स की भूमिका होती है। आज वही समाज उन्नत समाज कहलाता है जहाँ फिजिक्स अपनाया गया है। आज जो हम लोग समाज में किसको विकसित मानते हैं? जहाँ टेक्नोलॉजी है, उद्योग धंधा है, और उद्योग धंधा टेक्नोलॉजी देन है किसकी? फिजिक्स की। तो इस प्रकार से हम लोग फिजिक्स का महत्व देख लिए। अब आइए, खुद फिजिक्स जो है इसको पढ़ने के लिए मैथ की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैथ के बगैर फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए हम यहाँ एक टॉपिक दिए हैं, रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में मैथमेटिक्स की क्या भूमिका है? तो मैथमेटिक्स की भूमिका फिजिक्स में वही है जो किसी गाड़ी में पहिया की भूमिका होती है। जिस प्रकार कोई गाड़ी बिना पहिया का नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार फिजिक्स भी बिना गणित का नहीं चल सकता है। यूँ हम कह सकते हैं कि फिजिक्स अगर प्रकृति के नियम को क्रमबद्ध करता है तो मैथमेटिक्स उस नियम के तह तक जाकर उसकी व्याख्या करता है, जिससे प्रकृति के नियम को समझने में हमें आसानी होती है। जैसे आप लोग निचला क्लास में पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये सब तो आप डिटेल से जानते हैं। इसलिए सिर्फ बोल दें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की ऊर्जा की उत्पत्ति ना होती है और ना विनाश होता है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो आप लोग तो समझ जाते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को शुरू में बोला जाए तो उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का सत्यापन करते हैं। और सत्यापन किसके मदद से करते हैं? गणित के मदद से, मैथमेटिक्स के मदद से। अब जैसे हम एक नया टॉपिक आपके पास बोलते हैं जिसका नाम आप नहीं सुने होंगे, गॉस का थ्योरम। अब गॉस का थ्योरम क्या है? किसी बंद सतह होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इतना सिर्फ कह देने से आप इसको समझे? लगभग नहीं। लेकिन अगर इसी को हम गणित के मदद से प्रूफ कर दें, साबित कर दें, तो आप इसको समझने लगिएगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि फिजिक्स गणित रूपी पहिया के ऊपर आसानी से आगे बढ़ता है। कुछ बड़े बड़े विद्वानों का कहना है, जैसे गैलीलियो गैलाई, इन्होंने कहा कि गणित विज्ञान का भाषा है, लैंग्वेज है। जैसे हम लोग भाषा का क्या परिभाषा पढ़ते हैं, जिससे हम अपनी मन की भावना को लिखकर, बोलकर या इशारा करके व्यक्त करते हैं, उसको भाषा कहते हैं। ठीक उसी तरह से साइंस को समझने के लिए गणित का भाषा अनिवार्य है। गणित अगर आप नहीं जानेंगे तो साइंस समझना आपको नहीं आएगा। एक दूसरा वैज्ञानिक क्रिस्टियन हाइजेन का कहना है कि गणित विज्ञान का दर्पण है। जैसे आप अपना चेहरा देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? सामने एक दर्पण लाते हैं, तब आपको अपना चेहरा दिख जाता है कि ऐसा आँख है, ऐसा नाक है, ऐसा कान है। ठीक उसी प्रकार से विज्ञान के लिए गणित दर्पण है,
गणित में देख करके समझ जाता है कि विज्ञान में कहाँ क्या चीज़ है और क्यों है। आइए एक और वैज्ञानिक का नाम रॉजर बोकन। ये कहता है कि गणित विज्ञान का गेट यानी द्वार यानी दरवाज़ा। जैसे किसी घर में घुसने के लिए पहले दरवाज़ा में प्रवेश करते हैं, उसी तरह से गणित साइंस का यानी कि विज्ञान का गेट है, या दूसरे शब्दों में की यानी कि कुंजी भी कह सकते हैं। अगर कुंजी के बगैर घर में घुसना चाहें तो ताला खोलेंगे नहीं तो घुसेंगे कैसे। तो साइंस पढ़ने के लिए इनके अनुसार गणित गेट या कुंजी का काम करता है। ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। इसके लिए भौतिकी को हम लोग कुछ भाग में बांटे हैं, जिसमें मेनली जनरल फिजिक्स, हीट, साउंड, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट और मॉडर्न फिजिक्स है। आपके सिलेबस में क्लास 11th में ये 3 पार्ट हैं, जनरल फिजिक्स, हीट और साउंड। और फिर जब 12 में जाएंगे तो 12 में ये 5 पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, इसी को हम लोग ऑप्टिक्स भी कहते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स का ये 8 पार्ट है। इसको हम लोग 11th में पहले ये 3 पार्ट सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे। पहले जनरल फिजिक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बुक में जनरल फिजिक्स का फुल चैप्टर 10। फिर उसके बाद हम लोग हीट पढ़ेंगे, और हीट में एनसीईआरटी के सिलेबस में 3 चैप्टर है। और लास्ट में साउंड पढ़ेंगे, साउंड में 2 चैप्टर है। तो 10, 3, 2, 15 चैप्टर 11th में है, और इसी प्रकार से फिर 12 में देखेंगे। आज भर यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब।